जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे बीच रियासत जम्मू कश्मीर के दो नामावर शख्सियात, फॉर्मर एमएलए अब्दुल रहीम राथर साहब और नौजवान एक सोशल एक्टिविस्ट और हर मुद्दे पे जम्मू कश्मीर बिलखसूस नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाला वो शख्स जिसने काफ़ी मेहनत करके अपना नाम कमाया, इरफान लोन साहब, इन दोनों ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर को अगर इस मुसीबत से आज़ाद करना है, बीजेपी के अगेंस्ट अगर कंसोलिडेशन करनी है उनके खिलाफ, तो इनका मानना है कि कांग्रेस की क़यादत और कांग्रेस जमात ही वो लीडरशिप दे सकती है, वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर दे सकती है और वो माहौल जो यहाँ पे बना है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आज आप देख रहे हैं हर साइड से लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी भी मुश्किलात ये है कि हमारा जो अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ है, सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उसके तहत शायद हम उन लोगों को जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एकोमोडेट ना कर सके। लेकिन इस ज़िम्न में मैं अब्दुल रहीम राथर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने अनकंडीशनली, आज नहीं बल्कि काफ़ी देर पहले ये कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं फॉर आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, और इन्होंने कहा कि मुझे मैंडेट के वास्ते कंसिडर ना किया जाए, उसके बगैर भी मैं कांग्रेस पार्टी की क़यादत और कांग्रेस पार्टी के एजेंडा की पैरवी करना चाहूँगा। तो इस मौके पर मैं इन दोनों मेरे साथी रह चुके हैं। रहीम राथर साहब तो मेरे कलीग भी रह चुके हैं। इरफान लोन मेरे बेटे जैसा है, बेटा ही है। इनके वालिद के साथ मेरे ताल्लुकात थे, वो उनको शहीद किया गया और तब से ये तकरीबन आज 20-25 साल से ज़्यादा हो गए जब से ये मेरे राब्ते में आए हैं, और बहुत ही मेहनती लड़का है। तो मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के कांग्रेस में ज्वाइन करने से जो कांग्रेस की फ़िलॉसफी है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी का मिशन है, वो इनके ज़रिए दूर दराज इलाकों तक पहुँचेगा, घर घर पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई होएगी कांग्रेस के उस मंशूर की, उस आइडियोलॉजी की, उस फिलॉसफी की जिसके वास्ते आज लोग हर तरफ से कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। दैट्स ऑल। कैंपेन तक दौरा महदूद है या उसके बगैर उस दौरे का कोई खास पर्टिकुलर पर्पस है? क्योंकि रिसेंटली जो अलायंस हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको जरा एलैबोरेट करके। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का ताल्लुक है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो इख्तितामी तकरीर थी यहाँ शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में, उस दिन उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपनी नस्बतन मैं कश्मीरी हूँ। अपना उनने जो एक लीनेज
कश्मीर के साथ जोड़ी, लोगों को वो बहुत पसंद आई। और उसके बाद में रेगुलरली राहुल गांधी जी यहाँ कश्मीर में एट टाइम्स डिक्लेयर्ड, एट टाइम्स अनडिक्लेयर्ड मौक़ों पे वो यहाँ आए। आपको ये भी याद होगा, हाल ही में जबकि हमारी अलायंस भी का वो चल रहा था सिलसिला, तो राहुल जी उस वक़्त 1-2 नाइट्स के वास्ते जम्मू और कश्मीर भी आए, लेकिन उसका अलायंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस वक़्त वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कारकुनों से बातचीत करने के वास्ते आए थे। लेकिन अब की बार जो आ रहे हैं वो खालिसन सिर्फ कैंपेनिंग के वास्ते आ रहे हैं। उनके दिन में 2 प्रोग्राम होंगे, एक उन्होंने कहा था जम्मू डिवीज़न और एक कश्मीर डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न में क्योंकि फेज़ 1 में अभी कोई इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं आ रही हैं और फेज़ 1 में बानिहाल आती है जम्मू डिवीज़न में, तो हमने उनका एक प्रोग्राम बानिहाल में रखा है और एक प्रोग्राम उनका डूरू में रखा है, क्योंकि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज फेज़ 1 की इस वक्त इलेक्शनरिंग फेज़ में है, इलेक्शनरिंग मोड में है, तो इसलिए वो 2 प्रोग्राम्स हमने फिक्स किए हैं। दरअसल बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है जम्मू में। That is their issue. Their conflict within is basically of ideology also. There are so many BJPs in one BJP. It's their ideological conflict. They themselves don't know which ideology to follow within BJP and which not to follow, which leader to follow and which not to follow. So it is part of that. Sir, my question is about Awami Ittihad Party. When we talk about the Engineer Rashid, many leaders said that suppression and when we have hammer from the jails and नई सियासत शुरू हुई है जेल से और वहाँ से नया कश्मीर होगा, जेल फ्री कश्मीर होगा। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी के साथ एक ट्रेंड चेंज हो जाएगी when the people face in crowd? क्योंकि हमने आज भी देखा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तरह की बातें की। In the first instance, I would not like to comment on anyone's remarks, किसने क्या कहा, क्योंकि जो भी कुछ कहा जाता है वो अपने माइंड से कहते हैं and you are not in his mind, I am not in his mind, so you don't know basically what actually is in mind and what are the words coming out. So in the first instance I would not like to comment on that. बाकी रहा जहाँ तक नई ट्रेंड का ताल्लुक है, नई ट्रेंड तो यहाँ के नए नौजवानों ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। यहाँ के नौजवानों ने, आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ उतने नौजवान नहीं हुआ करते थे जितने बुजुर्ग लोग होते थे। अगर आप पुरानी किताबें, पुराने खाते यहाँ के खोलेंगे तो सारे बुजुर्गों का खाता निकलेगा, नौजवानों का नहीं निकलेगा। टुडे कांग्रेस इज, I won't say the only party, but I would say one of the parties and one of the leading parties where the youth of Jammu and Kashmir is inclined towards. What is that? Why is it that? It is because of our leader Rahul Gandhi. He has taken up issues countrywide related to the youth, related to the farmers, related to the labor class, related to the downtrodden. And that is why the youth of the entire country is inclined towards Rahul Gandhi and Congress party. Of course, when the youth comes in a party, the ideology of the party gets to the deepest corners of the state. So you believe that there will be no chaos and no dilemma in future? Like what? Like people have different sense of thoughts. You believe that people are coming approachable different strategies. Now, I just explain. Every party has some strategy and some ideology, but you have to see who has the stable ideology. There are many ideologies who is introduced to create confusion. Okay? You have to find out
whose strategy is stable strategy. I won't say it is So unstable. here will be totally new. What you personally believe? Well, let the elections pick up. We will come to see many new things. सर आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नई तंजीम बनी और आपकी पार्टी के कई लीडरान उस पार्टी में उस वक्त गए। आपको लग रहा है कि जैसे 5 अगस्त से पहले कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, आपको लग रहा है कि वैसे ही अब जो है कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइज हो रही है, फिर से मजबूत बनती जा रही है? आप उधर ही उतनी ही मजबूती तक क्यों अटक गए? मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा आगे मजबूत हो रही है। हमारे कुछ अलायंस के कंपल्शंस थे, अगर अलायंस नहीं होता, अलायंस जो हुआ इट वाज द नेशनल मूव, द नेशनल कंपल्शन जिसके तहत अलायंस हुआ। अगर वो अलायंस के वो पैरामीटर्स अगर नहीं फॉलो किए जाते तो कांग्रेस पार्टी वाज रेडी टू कंटेस्ट इन ऑल द 90 सीट्स ऑफ द स्टेट। सो हमने ये अलायंस जो है ये स्टेबिलिटी के लिए किया है, जो अलायंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको एडहेयर करते हुए किया है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वास्ते किया है। सॉरी, I know what is in your manifesto, and no party can overrule the other party's manifesto, or no party can ask us to change the manifesto to get into an alliance. So every party will follow its manifesto. We may or we may not endorse any particular point, but it is the other party's manifesto which they will follow. It is our manifesto which we will follow. But at the time of making government, we will definitely have a common minimum program to which the partners of the governance shall have to follow. Khara Sahab, before elections, government of India lifted the ban on Jamaat-e-Islami and restored the state because both PDP and National Congress